हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए कंगना रनौत के नाम का ऐलान होने के बाद सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत को लेकर एक अभद्र पोस्ट किया गया था, जिस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। अब कंगना रनौत ने भी अपनी बात रखी है। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों को बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर हमें अपने यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। इसके बाद मीडिया से बातचीत कर भी कंगना ने अपनी बात रखी। ने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ने में हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे, वोटिंग में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम, क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। इसके अलावा कई बीजेपी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आलोचना की। कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके। और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया, क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कभी शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा और राजस्थान नंबर 1 बन जाता है बलात्कार में, तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकट देना। कभी लाल सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था, उसको टिकट दे देना। कभी संदेश खाली पर, जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाहजहां शेख ने जिस प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उस पर कोई कड़ा बयान देने के बदले खड़गे जी ने आकर उसको जायज ठहराया, क्योंकि बंगाल में आपको गठबंधन करने की आशा थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी महिला सशक्तिकरण का कोई कदम हो,
कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है और आज एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार का वक्तव्य सुप्रिया श्रीनेत की ओर से आया है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, वो बहाने चाहे लाख बना ले परंतु कोई इन बहानों को मानने से इनकार ही करेगा, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत को यह ना मालूम हो कि ये पोस्ट उनके हैंडल से गया है। इतने घंटों तक वो पोस्ट उनके हैंडल पर रहा, जब तक हमने उसके ऊपर शिकायत नहीं की तब तक उसने हटाया नहीं। और न केवल ये, इंडी अलायंस के साथी आईपी सिंह ने तो इसको जायज ठहराया ट्वीट करके। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता है गुजरात के, जिन्होंने इसी प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल की कंगना रनौत पर। इसके अलावा हमने देखा है कि कांग्रेस के ही इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ तथाकथित नामी गिनामी लोगों ने भी इस प्रकार की भाषा बोली है। तो क्या ये सब कुछ संयोग से हुआ या ये सोचा समझा प्रयोग था कि कंगना रनौत को, मंडी को, हिमाचल प्रदेश को और नए भारत को एक प्रकार से निशाने पर ले और अपमानित करे? इस पर एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है। पर हमारा सवाल यह है कि इन दोनों ही वक्तव्यों पर, इन दोनों ही कृत्यों पर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और खड़गे जी अपनी भूमिका स्पष्ट करने से कतराते क्यों हैं? इस पर कार्रवाई करने से कतराते क्यों हैं? इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इलेक्शन कमीशन से भी निवेदन करते हैं कि इन दोनों पर कार्रवाई जरूर की जाए। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। It is very unfortunate that a woman is using such derogatory language against another woman. I have taken it very seriously. NCW has taken it very seriously. We have written to the Election Commission to take stringent action against the party and also against this leader. Not only one leader, but there are two leaders saying the same thing on the Twitter and later on denying that they have done this. But I think they owe apology to Kangana. They should come out and apologize, because this is not a thing to say and then deny that you are not saying this. They are big leaders in their party and expected a better conduct from both of them. So I hope that Sonia ji is listening and she will take action against both of them. To this, Kangana Ranaut also replied that yes, every woman deserves dignity, and then BJP is also demanding an action against Supriya Shrinate from the party, but we haven't heard anything from the Congress party on this. Very unfortunate, because they make it a political thing. When something happens against their own leaders, they just keep mum. As you said, Kangana ji's reply is very dignified, and I'm proud of her that she took that stance and kept her dignity. She replied very nicely, and that's how the women should, I think, act. Especially for each other, they should have respect. So the complaint has already been registered? It's been gone to Election Commission. We are sending by hand also. वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा था कि जो लोग मेरे बेहद करीबी रहे हैं या मेरे साथ काम किया है, उन्हें पता है कि मैं किसी भी महिला के लिए ऐसा विवादित बयान नहीं दे सकती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई
पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में। मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।